हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पे आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है और हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। इसके अलावा आपकी और भी क्लासेस करवाई जाने वाली है, जैसे कि रीजनिंग की क्लास हो और आपकी जो स्ट्रीम वाली क्लासेस होती है वो भी आपकी जल्दी इस पर करवाई जाएगी। तो उसके लिए आप लोग जो है बने रहिएगा। नीचे देखेंगे आप सभी को डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उसको जाकर ज्वाइन कर लेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वहाँ पे जाकर ज्वाइन करेगा, तो वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस जो क्लास का अपडेट है आपको मैनुअली दिया जाता है। अगर यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन नहीं आता तो हम जो है मैनुअली आपको मैसेज भेज के वहाँ पे नोटिफिकेशन देते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैंने अपना जो है व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक शेयर किया है, तो आप लोग जो है उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सअप को। ठीक है, चलिए तो मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर है 7897। ठीक है, ये व्हाट्सअप ग्रुप का चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, 7897118936। क्लियर है सभी को। और चलिए एक बात और आपको क्लियर कर दूं, आप लोगों का मैसेज आ रहा है कि बीएड जो है 1 ईयर का हो गया है। ठीक है, बीएड जो है 1 ईयर का हुआ है, तो 1 ईयर का बीएड आपका पहले भी था, लेकिन कौन सा वाला, इंटीग्रेटेड बीएड। इंटीग्रेटेड बीएड कैसे किसको कहते हैं, जो कि आप नॉर्मल ग्रेजुएशन जब करते हैं तो ग्रेजुएशन के साथ जो बीएड होता है वह 1 ईयर का होता है। बाकी जो आपका नॉर्मल बीएड है 2 ईयर वाला, वो आपका नॉर्मल बीएड है। नॉर्मल मतलब आपको ग्रेजुएशन के बाद अगर आप करना चाहते हैं तो उसके बाद आपका 2 ईयर का बीएड होगा। ठीक है, तो आपका जो बीएड हुआ है आपका ऐसा हुआ है। और एक चीज और चेंज हुई है, 1 ईयर का बीएड उनके लिए हुआ है जिसने अपनी मास्टर की डिग्री लेके रखी है। ठीक है, मास्टर की डिग्री जिसने ले ली है, जैसे कि आपने बीएससी बीकॉम की डिग्री ली है, उसके बाद आपने तो आपको 2 ईयर का बीएड करना पड़ेगा। ठीक है, आपने बीएससी किया है और उसके बाद अपना बीकॉम किया है। ठीक, मतलब आपने सिर्फ अगर ग्रेजुएशन किया है तो आपको 2 ईयर का बीएड करना पड़ेगा। अगर आपने मास्टर्स कर लिया, जैसे एमएससी कर लिया, एमकॉम कर लिया, ये सब आपने कर लिया, तो आपको सिर्फ 1 ईयर का बीएड करना पड़ेगा। तो यहाँ तक अपना जो डाउट है क्लियर रखिएगा। ठीक है, बाकी इंटीग्रेटेड बीएड आपका 1 ईयर वाला ही है। ठीक, क्लियर सभी को। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी ये जो है इसको आप लोग अपना डाउट क्लियर करके रखिए। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखेंगे और उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं, बताइए। अग्निशमन वस्त्र जो होते हैं साथियों किससे बनाए जाते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अग्निशमन वस्त्र बनाए जाते हैं साथियों आपका एस्बेस्टोस से। ठीक है, जो आपका बीएल पिकअप देगा आपका राइट आंसर। अग्निशमन वस्त्र बनाए जाते हैं एस्बेस्टोस से। क्लियर है सभी को यहाँ तक। तो पहले का जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है सही हो जाएगा आपका उत्तर। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर। प्रश्न पूछा गया है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी किसने, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अवनिंद्र नाथ टैगोर जी ने जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, क्या करने के लिए, तो भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो जो आपका ए वाला विकल्प दिया गया है दूसरे पे आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है तीसरा नंबर, पूछा गया आपका पर्वतीय नगर मसूरी स्थित है कहाँ पर, बताइए। पर्वतीय नगर जो मसूरी है साथियों कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में या मध्य प्रदेश में। तो मसूरी जो आपका उत्तराखंड में स्थित है, बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है साथियों आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अभी आपका जो 1 ईयर 2 ईयर और मास्टर और ग्रेजुएशन ये सबका अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो एक बार और सुन लीजिएगा। इंटीग्रेटेड बीएड यानी कि बीएससी के साथ अगर आप बीएड करते हैं तो आपको 1 साल का देना होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, सपोज कि आपने बीएससी बीकॉम तक कर लिया है, तो आपको जो बैचलर डिग्री आपने ली है तो आपको 2 साल का बीएड करना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट इंटीग्रेटेड बता दें। अगर आपने मास्टर कर लिया है, ठीक है,
मास्टर की डिग्री आपके पास है तो आप 1 ईयर का बीएड करेंगे, ठीक, क्लियर है। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है कब हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था साथियों 1949 में। जो आपका सील अभी कब देगा साथियों? चौथे पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण आपका 1949 में हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है, 5वां नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं, ठीक है। मतलब ज्वालामुखी के प्रकार में नहीं आता है वो, ठीक है। जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी या यौगिक ज्वालामुखी। तो देखिए, यहाँ पे यौगिक ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी का कोई प्रकार नहीं होता है। बाकी जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी के प्रकार होते हैं, ठीक है। यौगिक ज्वालामुखी कोई भी ज्वालामुखी नहीं होता है, ठीक, क्लियर है। ज्वालामुखी 3 ही प्रकार के होते हैं, जागृत, प्रसुप्त, मृत ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है, 6ठा नंबर प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है, क्या बताइए? भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है क्या? तो आपका राइट आंसर साथियों सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, ठीक है। बाकी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट और मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, ये सब जो है भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य है। लेकिन सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना जो है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, इसको जो है बैंक से क्या लेना देना है, ठीक है। ये तो जो है कानून का काम है, बैंक का काम नहीं है। तो ये वाला जो है आपका अलग हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 7वां नंबर है, अशोक का मानसेहरा तथा शहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में? बताइए, अशोक का जो है मानसेहरा तथा शहबाजगढ़ी अभिलेख जो है किस लिपि में है? तो यह जो लिपि है साथियों इसकी है खरोष्टी लिपि। जो आपका बिल अभी कब देगा साथियों? आपका राइट आंसर, ठीक है। अशोक का मानसेहरा तथा शहबाजगढ़ी का जो अभिलेख है साथियों खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 8वां नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे साथियों राइट आंसर। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? बताइए, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग जो है कार्यरत हैं? जूट उद्योग में, लौह इस्पात उद्योग में, कपड़ा उद्योग में या चीनी उद्योग में? तो इसका राइट आंसर साथियों कपड़ा उद्योग में, ठीक है। भारत में जो है अधिकतर लोग कपड़ा उद्योग में कार्यरत हैं। तो जो आपका सी अभी कब देगा आपका सही उत्तर है, क्लियर सभी को यहाँ तक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है क्वेश्चन नंबर 9 है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बनी ठनी जो है किस चित्र शैली से संबंधित है? तो बनी ठनी, तो बनी ठनी की अगर बात की जाएगी साथियों तो देखिए किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बनी ठनी जो है आपकी किशनगढ़ शैली से जो है चित्र शैली जो है संबंधित है, क्लियर है। बनी ठनी किशनगढ़ शैली की जो है चित्र शैली से संबंधित है, क्लियर। क्लासेस अच्छा लगा तो देखिए क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और अपनी तैयारी को कंप्लीट करना चाहते हैं आप पूरी तरह से तो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा साथी बताइए? भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र आपका मुंबई का अपतट क्षेत्र है, ठीक है, जो कि समुद्र के अंदर है थोड़ा। तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र आपका मुंबई का अपतट क्षेत्र है, क्लियर। अगले क्वेश्चन के पढ़ेंगे, आपका 11 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है, पूछा है आपका स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपके श्री राज गोपालाचारी थे, ठीक है, चक्रवर्ती श्री राज गोपालाचारी, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा ही 11 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल आपके श्री राज गोपालाचारी थे, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है क्वेश्चन नंबर 12 है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? बताइए, कुल्लू की जो घाटी है किसके बीच स्थित है? तो कुल्लू की घाटी स्थित है आपकी लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, ठीक है। कुल्लू घाटी जो है लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में स्थित है, क्लियर। कुल्लू घाटी आपने सुना होगा ना, कुल्लू मनाली, तो कुल्लू जो है लद्दाख और पीर पंजाल घाटी के बीच में स्थित है, क्लियर है। चलिए 13 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि जो है कहाँ पर की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों पर, छतों पर या पहाड़ों की चोटी पर? तो सोपान कृषि की अगर बात की जाएगी तो आपके पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सोपान कृषि आपके पहाड़ों के ढलान पर की जाती है।
अगला आपका 14 नंबर, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है, बताइए। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर जो व्यक्ति है भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है, तो होता है साथियों अभिकेंद्र बल के समान, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसका। कृत्रिम सैटेलाइट जो है उसके अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है, मतलब अपना वजन जो है महसूस नहीं करता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण का बल वहां पे क्या होता है, तो अभिकेंद्र बल के समान होता है। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 14 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे 15 पर राइट आंसर। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, बताइए। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो देखिए जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट जाना है तो पृष्ठ तनाव जो आपका घट जाता है, जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव आपका घट जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका है 16 नंबर, सुपरनोवा क्या है, बताइए। सुपरनोवा आपका क्या है, तो सुपरनोवा आपका एक विस्फोटी तारा है, जो आपका सील अभी कब देगा आपका 16 पे राइट आंसर। ठीक है, सुपरनोवा आपका एक विस्फोटी तारा होता है, सी वाला ऑप्शन जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। साथियों क्लियर है सबको यहाँ तक। सुपरनोवा आपका एक विस्फोटी तारा है। क्लियर। अगला है आपका 17 नंबर प्रश्न, क्या देगा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है, बताइए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है किस देश के संविधान से ली गई है, साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, जो आपका बी ऑप्शन दिया गया साथियों आपका यहाँ पे सही उत्तर है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, आपका पूछा भी जाता है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है, किस पाल शासक को जो है गुजराती कवि सोढ़ल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा है, बताइए। किस पाल शासक को जो है गुजराती कवि सोढ़ल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों धर्मपाल को, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धर्मपाल को जो है गुजराती कवि सोढ़ल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका है 19 नंबर प्रश्न। ठीक है, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो है गिरगिट रंग बदलता है, बताइए। आपने सुना होगा ना गिरगिट रंग बदलते हैं, तो देखिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो है गिरगिट रंग बदलता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वर्ड की लवक के कारण। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ड की लवक की उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना क्या करते हैं, रंग बदलते हैं। अगला आपका 20 नंबर है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण आपका जो होता है साथियों घेंघा नामक रोग होता है। ठीक है, आवाज आपकी जो है फटने लगती है गले में। ठीक, तो आयोडीन की कमी के कारण जो आपको घेंघा नामक रोग होता है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 21 नंबर, 21 नंबर, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से, बताइए। प्रचुरतम, ठीक है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन से है, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सोयाबीन और मूंगफली। ठीक है, आपने देखा होगा जो जिम वाले बच्चे होते हैं वो जो है सोयाबीन और मूंगफली जो है ज्यादा खाते हैं। ठीक है, तो प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत आपके सोयाबीन और मूंगफली। तो आजकल जिसको भी प्रोटीन की कमी होगी वो क्या खाएंगे, सोयाबीन और मूंगफली खाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 22 नंबर, क्या देगा, लार किसके पाचन में सहायक होती है, बताइए। लार जो होती है किसके पाचन में सहायक होती है, तो लार जो है आपकी स्टार्च। ठीक है, लार जो है स्टार्च के पाचन में क्या होती है, सहायक होती है, जो आपका बिल ऑप्शन देगा है 22 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। 23 नंबर प्रश्न आपके सामने दे, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जो है टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जो है टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को जो है सही रूप से निरूपित करता है, तो देखिए जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, यही होता है ना, मतलब उसको जो खाना पीना है बाहर से जाता है और जो उसका विकास होता है टेस्ट ट्यूब के अंदर ही होता है। तो यही होता है जब निषेचन बाह्य होता है और विकास जो है आंतरिक होता है। क्लियर है, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह स्थिति जो है टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है
24 नंबर। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया था बताइए? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है किसने आरंभ किया था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स जो है आरंभ किया था साथियों लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किया था। क्लियर है? देखिए आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन आपको 25 नंबर क्या देगा? बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था बताइए? बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। इसी सत्याग्रह के बाद वहां की महिलाओं ने जो इनको सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है, तो वहीं से उनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया था, ठीक है। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व जो आपका वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और इसी सत्याग्रह के बाद जो है वहां की महिलाओं ने इनको जो है सरदार की उपाधि प्रदान की थी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में फिर क्लास के बारे में जो भी आपको क्लास का ही चलेगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको जो बोला गया था वो काम कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, तो अब हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।